सभी श्याम प्रेमियों को आपके मित्र की तरफ से जय श्री श्याम। आज मैं बात करूंगा बाबा श्याम के जीवन परिचय की। वैसे बाबा श्याम के जीवन परिचय के बारे में तो बहुत बातें हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में समझाऊंगा। आपसे निवेदन है वीडियो के अंत तक बने रहे, जिसे पता है वो भी और जो नहीं जानता वो भी, क्योंकि शायद हो सकता है आपको कुछ बातें ऐसी हो जो पता ना हो और इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो। वैसे बाबा की महिमा का बखान करने की तो सामर्थ्य मेरे में है नहीं, लेकिन जितना मुझे ज्ञान है आपके साथ साझा करूंगा। तो आपसे निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहे। बाबा श्याम, जो कि बचपन का जिनका नाम वीर बर्बरिक था, पांडव कुल में पैदा हुए। इनके दादा का नाम भीम था और इनके पिताश्री का नाम बटोस्कर था, और इनकी जो दादी थी उनका नाम हिडम्बा था और इनकी माता श्री का नाम मौरवी था। कलयुग में श्याम बाबा अनेक नामों से जाने जाते हैं, जिसमें मौरवी के लाल भी इनका एक नाम है। वैसे तो बाबा के अनेक नाम है, जैसे तीन बाणधारी, कलयुग के अवतारी, शीश के दानी, बाबा श्याम, हारे का सहारा, लखदाता। अब बात करें इनकी लखदातारी का, तो बात स्टार्ट होती है जब द्वापर में महाभारत का युद्ध हो रहा था। तब सभी युद्ध में भाग लेने के उन महावीरों में एक हमारे बाबा वीर बर्बरिक महाराज भी थे, जो युद्ध में भाग लेने को जा रहे थे। अब जब वहां पर कुरुक्षेत्र के पास में पहुंचे, उनकी तीन बाण को देख के सारे योद्धा अचंभित थे। उनकी परीक्षा को लेने स्वयं उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के युद्ध पे, भगवान ने जब उनके तीन बाण की महिमा सुनी कि उनके पास जो तीन बाण है उनके बारे में वीर बर्बरिक से पूछा, तो वीर बर्बरिक महाराज ने बताया कि उनके पास जो अमोघ शिव के बाण है वो एक बाण ही सारे युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। तब भगवान जी ने ये जानने के लिए, जग को दिखाने के लिए कि हाँ वास्तव में सब कुछ जो उनके पास शक्तियां हैं, एक बाण ही पूरे जग को समाप्त करने के लिए काफी है। यह करने के लिए, जग को दिखाने के लिए भगवान जी ने उनकी परीक्षा ली और बोला कि इस पीपल के पेड़ पे तुम अपने अमोघ अस्त्र का दिखाओ कि अगर तुम्हारे इस अमोघ अस्त्र में इतनी शक्ति है, तुम इसे सारा कुरुक्षेत्र समझो और इस कुरुक्षेत्र में सारे योद्धाओं को, इन पत्तों को योद्धा समझ के इस पर बाण का संधान करो। तब वीर बर्बरिक जी ने उस बाण का, वैष्णव बाण का संधान करके उसे उस वृक्ष पर छोड़ दिया, पीपल के, जो आज भी चुलकाना धाम पे वो वृक्ष आज भी जीवित अवस्था में है। उस पेड़ के जब सारे पत्तों में उन्होंने एक ही बाण से छेद कर दिया, तो भगवान भी समझ गए कि ये वीर बर्बरिक से पार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तब भगवान ने पूछा कि वीर बर्बरिक, आप किस पक्ष से युद्ध करोगे? तब भगवान को उन्होंने जवाब दिया, वीर बर्बरिक महाराज ने, कि प्रभु मैं तो माँ को वचन दे के आया हूँ कि मैं हारे का सहारा बनूंगा, तो जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसमें सहारा बनूंगा और उस पक्ष की तरफ से युद्ध करूंगा। तब भगवान का दिमाग समझ गए कि भगवान अब इस युद्ध में पांडव तो विजय होने ही है, लेकिन अब ये युद्ध समाप्ति की ओर नहीं जाएगा। तब भगवान ने क्या करा, उन्होंने उनसे कहा कि भैया तुम एक पक्ष चुन लो ना, चाहे तुम कौरव की तरफ बोलो या पांडव की तरफ बोलो। तो उन्होंने फिर बताई कि मैं तो माँ को वचन दे के आया हूँ कि माँ मैं इस युद्ध में हारे की तरफ से युद्ध करूंगा, इसीलिए आज उन्हें हारे का सहारा के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, तब भगवान ने भी कहा कि अब भैया इस युद्ध तो समाप्ति की तरफ जाएगा नहीं। तब मजबूर होके भगवान ने उनसे कहा कि इस रणभूमि को एक महान वीर की बलि चाहिए, चाहे वो कृष्ण दे, चाहे वो तुम दो, चाहे वो श्री कृष्ण दे। तब भगवान को तो यार, भगवान के तो बड़े भक्त थे, उन्होंने क्या कहा, मेरे दादा श्री कृष्ण भी मेरे दादा स्वरूप हैं और अर्जुन तो मेरे दादा स्वरूप हैं ही। अब उन मेरे होते हुए अगर उनको शीश का दान देना पड़े तो भगवान मेरा होने का कोई फायदा ही नहीं है। तब क्या करा वीर बर्बरिक महाराज ने, बोले इसका उपाय बताओ। तो जो श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण के भेष में आए थे, तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण भगवान ने कि इसको शीश दान चाहिए, चाहे वो कोई दे तीन में से। तब इतना सुनते ही बोले, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है ये बताइए। बोले शीश दान अगर आप दे सकते हो तो आप दे दो, क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण का शीश दान देना बच जाएगा। इतनी बात सुनते ही उन महान वीर ने
अपनी तलवार निकाल के शीश काट के भगवान के चरणों में रख दिया। ऐसे दानी लखदातारी की क्या बात करें, शीश के दानी की। वीर बर्बरिक जी महाराज की दानशीलता को देख के श्री कृष्ण भगवान भी उन पर मंत्र मुग्ध हो गए और बोले कि हे वीर बर्बरिक, मैं तुमसे इतना खुश हूँ कि कलयुग में जो कोई नहीं कर पाएगा वो तुम कर पाओगे। यानी कि भाग में जिसके मैंने दुख लिख दिया, अगर उसे कोई नहीं टाल सकता, मैं भी नहीं टाल सकता, तो उसे तुम टाल सकते हो। ऐसा स्पेशल वरदान हमारे वीर बर्बरिक महाराज जी के पास है, जो आज कलयुग में श्री कृष्ण भगवान के नाम से ही जाने जाते हैं, बाबा श्याम के नाम से जाने जाते हैं, मोर मुकुटधारी बंसी वाले के नाम से जाने जाते हैं, श्याम प्रभु के नाम से जाने, उनके नाम तो अनेक है, श्याम प्रभु के नाम से जाने जाते हैं। उनकी पूजा स्वयं भगवान मुरली वाले श्री कृष्ण की पूजा ही है उनमें, और मुरली वाले में श्री कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं है। उनकी पूजा एक ही है, क्योंकि भगवान ने उनके स्वरूप, अपना स्वरूप उन्हें दे दिया, स्वयं भगवान में समा गए, भगवान स्वरूप हो गए हो। आज उन वीर लखदातारी की ऐसी अरदास लगती है कि अगर भैया जिसका कहीं जिंदगी में कहीं काम नहीं बन रहा हो, वो चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ देखा हुआ है। आपसे विनती है भक्तों, अगर जिंदगी में विघ्न बाधाएं कहीं आ रही हो तो बाबा के दरबार जाओ, निश्चित होके जाओ। बाबा सबके काम मनाते हैं, सबके सुनते हैं। बोलो हारे के सहारे की जय, लखदातार की जय, तीन बाण धारी की जय, मोरवी के लाल की जय। जय श्री श्याम। बने रहे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने।